हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको जो है मार्किंग मीडिया के विषय में बताया था और टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया के प्रकार भी बताए थे। आज मैं आपको मार्किंग करने की विधियों के विषय में बताऊंगा कि मार्किंग की विधियां कौन कौन सी हैं। मार्किंग की विधियां जो ज़्यादा प्रचलित है उनके विषय में है। 3 प्रकार की दी हुई हैं। पहला है सेंटर लाइन मेथड, दूसरा है डॉटेड लाइन मेथड और तीसरा है टेम्पलेट मेथड। तो सेंटर लाइन मेथड जो है वो क्या होता है? सेंटर लाइन विधि या सेंटर लाइन मेथड, इसमें टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जाप जिनकी कोई साइड या भुजा सही नहीं है, मतलब चारों साइड जो है उसकी कोई भी साइड जो है इक्वल सही नहीं है, तो उस प्रकार की जाप को भुजा सही न बनी हो उसकी मार्किंग की जाती है। तो इसके लिए पार्ट या जाप की लंबाई व चौड़ाई के मध्य में 2 सेंटर लाइन खींचकर उनके ऊपर व नीचे रेखाएं लगाकर मार्किंग की जाती हैं। सेंटर लाइन को क्या किया जाता है? आधार माना जाता है। सेंटर लाइन कहने का मतलब ये है कि ऐसा जाप जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सही प्रकार से नहीं है, तो उस प्रकार की जाप में हम जो है एक सेंटर लाइन मारते हैं। सेंटर लाइन मारने के बाद जो भी उसकी लंबाई या चौड़ाई जो भी है, तो उस हिसाब से तब हम निशान उसको लगाकर जो है उस पर वर्किंग करते हैं। तो ये हमारा जो है सेंटर लाइन विधि है। इसका प्रयोग उसी जगह पे किया जाता है। ऐसा जाप जिसका चारों साइड या कोई भी साइड जो है सही नहीं हो, उस पर जो है हम सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करते हैं। अगला है डॉटेड लाइन मेथड। डॉटेड लाइन मेथड में क्या होता है? इस विधि में पहले जाप की 2 संलग्न भुजाओं को दो संलग्न मतलब इस प्रकार के, जैसे ये पूरा जाप इस प्रकार से मिलता है, तो इसकी 2 संलग्न भुजाएं ये जो जुड़ी हुई हैं, इनकी भुजाओं को 90 डिग्री कोण पर तैयार किया जाता है तथा एक सतह को भी समतल व शुद्ध बनाया जाता है। एक साइड को समतल व शुद्ध बना लेते हैं। इन्हीं भुजाओं को आधार मानकर पूरी मार्किंग की जाती है। जब एक साइड मेरा क्लियर हो जाता है तो इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी क्लियर कर देते हैं, और तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ही सारी साइडें क्लियर करते हैं। इन्हीं भुजाओं को आधार मानकर पूरी बनाकर पूरी मार्किंग की जाती है। ये देखिए, इस प्रकार से जाप जो है जाप का साइज वगैरह लिखा जाता है। तो ये डॉटेड लाइन मेथड। फिर से पढ़ते हैं। डॉटेड लाइन मेथड क्या है? इस विधि में पहले जाप की 2 संलग्न भुजाओं को 90 डिग्री के कोण पर तैयार कर लिया जाता है तथा एक सतह को भी शुद्ध समतल जो है बनाया जाता है। इन भुजाओं को आधार मानकर पूरी मार्किंग की जाती है। क्या इसमें बताया गया है कि पहले तो 90 डिग्री को एक साइड को क्लियर कर दिया गया और दूसरी संलग्न भुजा है 90 डिग्री, इसके आधार पर इसको 90 डिग्री के कोण बना दिया गया। अब इस प्रकार की जब सतह तैयार हो जाती है तो हमारी चारों सतह तैयार हो जाती है। उसके बाद एक समतल सतह, इसी के आधार पर एक समतल सतह को भी सही प्रकार से बना लिया जाता है। इस आधार पर हम दूसरी सरफेस भी बना सकते हैं। ये हमारा इसका व्यू है, डायग्राम है। अगला है टेम्पलेट विधि। टेम्पलेट विधि क्या होता है? इस विधि में जाप की आकृति की टेम्पलेट होती है, मतलब जिस प्रकार का जाप ड्राइंग पे बना होता है उसी आकृति में हमारी टेम्पलेट भी बनाई जाती है, जिससे जाप की सतह पर रखकर अब जब हमको कोई रफ जाप मिलता है तो उस पर उस टेम्पलेट को रखकर जो है स्क्राइबर की सहायता से मार्किंग कर लेते हैं। इसमें मार्किंग ज़्यादा शुद्ध साइज में नहीं होती। इससे मार्किंग ज़्यादा शुद्ध साइज में नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको जो है अगर जाप बनाना है तो जैसा ड्राइंग दिया गया उस प्रकार की जो है एक टेम्पलेट हम लोग तैयार कर लेते हैं। जैसे सीट पे चादर पे बना लिए, चादर पे बनाने के वैसा ही उस टेम्पलेट को जाप पर रख कर स्क्राइबर के माध्यम सहायता से हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद उसी प्रकार का ऑपरेशन कर दिया जाता है और हमारा जाप बनके तैयार हो जाता है।
तो ये टेम्पलेट विधि है। इसमें एक और दिया हुआ है, इसमें मार्किंग ज़्यादा शुद्ध साइज में नहीं होती है। अगला जो है टाइप्स ऑफ मार्किंग जो है टूल्स वगैरह कितने होते हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कितने प्रकार के हैं। पहला देखिए क्या दिया हुआ है, मार्किंग में प्रयोग आने वाले विभिन्न औजारों के नाम। पहला है सरफेस प्लेट, फिर दूसरा है एंगल प्लेट, तीसरा है स्क्राइबर, चौथा है सरफेस गेज, पांचवा है मार्किंग टेबल, वी ब्लॉक, ऑटलेक कैलिपर या जेनी कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, ट्रेमल, कॉम्बिनेशन सेट, डॉट पंच, मार्किंग हैमर, डिवाइडर, स्क्रैच गेज, स्टील रूल, सेंटर पंच। जिसमें से मैंने आपको जो है स्टील रूल के विषय में पढ़ा दिया हूँ, जिसका ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट जो है 1/64 ब्रिटिश सिस्टम है और मीट्रिक सिस्टम में 1/2 mm या 0.5 mm। स्क्रैच गेज के विषय में बता चुका हूँ। और हमने बताया डिवाइडर के विषय में, या अप्रत्यक्ष मापी औजार है, इसका भी लिस्ट काउंट ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में जो है स्टील रूल के सब कच्छ ही होता है। अगला जो है मैंने आपको बताया है ऑटलेक कैलिपर के विषय में बता चुका हूँ। जेनी कैलिपर इसका नाम है, या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर इसका तीसरा नाम है। इतनी चीज़ें मैं बताऊँ, और बाकी जितनी भी आपकी मार्किंग औजारों के नाम हैं जो दिए गए हैं, इनके विषय में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।